नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आज राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सभा कक्ष में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और जनहित में काम करना ही मोदी सरकार की सोच और मुख्य उद्देश्य है। उसको से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। एडीन से अनुरोध है कि माननीय भोजवानी जी पुष्प से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे ग्रामीण भाई लगे तो 25% सब्सिडी मिलेगी, अगर कोई शहरी लगे तो 15% सब्सिडी मिलेगी। बंद पड़ गए थे, इसके लिए केंद्र सरकार किस तरह प्रयास कर रही है? विशेष रूप से कोरोना काल में जो हमारी छोटी छोटी यूनिटें बंद हो गई थी, देश के उसी प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज की योजना दी थी। उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए इन योजना के लिए पैसा दिया था। उस 5 लाख करोड़ के अंतर्गत जो हमारी कोरोना काल में यूनिटें या किसी तरीके से सिक हो गई थी, उन्हें करीब 3 लाख करोड़ के करीब इन यूनिटों को लाभ मिल चुका है। और अभी ये योजना ECGL योजना है, उस योजना के अंतर्गत ये अभी 2 लाख करोड़ रुपए और है, करीब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए और है। और ये योजना 2023 तक के लिए लागू रखी है। जो यूनिटें अभी भी कुछ सिक हैं और किसी तरह काम नहीं कर पा रही, वो उसका लाभ ले सकती हैं। धन्यवाद। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। उमस भरी गर्मी के बीच प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरने पर बैठे हैं। धरने को समर्थन देने बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को जायज ठहराया। आज यहाँ पर 2 दिन का महापड़ाव धरना दिए हुए। इस 45-46 डिग्री में तपती दोपहरी में प्रदेश भर से समस्त जिलों से हमारी बहनें आई है और ये आंदोलन लगातार संघर्ष कर रही है। यदि आप माननीय मुख्यमंत्री से लगातार हम मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, ये 2 दिन का शांतिपूर्वक बैठ के किए हैं। यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती तो अगले महीने 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक हम निश्चितकालीन करेंगे और एक जबरदस्त संघर्ष करेंगे। वहाँ धरना, रैली, प्रदर्शन, मतलब शासन को पूरी तरीके से झकझोरने का पूरा अगला हमारा कार्यक्रम है और जल्द से जल्द हमारी कलेक्टर दर जो मांग है उसको पूरी करे। देखिए, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, इनको अलग अलग राज्य में अलग अलग दर से दिया जाता है। आप देखो, तमिलनाडु में, केरल में इन्हें 21,000 रुपया दिया जाता है, मध्य प्रदेश में 11,000 और छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों? मात्र 6,500 रुपये, जिसमें से 4,500 केंद्र सरकार देती है और 2,000 राज्य सरकार। तो ये जो भेदभाव है ये दूर हो और इनकी जो मांग है कि इनको शासकीय किया जाए, होना चाहिए। और जब तक प्रक्रिया लंबित रहे तब तक इनको कलेक्टर दर से इनको नियमित वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत काम करती हैं। ये लोग अपने जान पे खेल कर, जब कोरोना में लोग मुंह छुपा रहे थे तब ये लोग फ्रंट में आकर इन लोग आके काम किए हैं, तो इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। आजकल जहां पूरा देश जाति, धर्म और समुदाय के विवाद से घिरा हुआ है, वहीं प्रतीक और सीमा ने इन सब से परे एक मिसाल पेश की है, जिसमें उन्होंने जाति धर्म से इतर शादी करने का फैसला लिया है। इस शादी में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिना दहेज के शादी करने का फैसला लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है इनकी पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। अंबिकापुर की रहने वाली सीमा और रायपुर के रहने वाले प्रतीक कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों की जाति अलग होने की वजह से
दोनों घर वालों को बताने से थोड़ा घबराते थे, लेकिन आखिरकार जब दोनों ने घर वालों को बताने का फैसला लिया तो एक बार में तो घर वालों ने मना ही कर दिया, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और अपने अपने घर वालों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर क्या था, आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उनके परिवार वाले शादी के लिए राजी हो ही गए, वो भी बिना किसी आपत्ति के। ठीक है ना, मेरा मानना है कि मैरिज लव हो या अरेंज, किसी में कोई बुराई नहीं है। हर शादी में खुशी होनी चाहिए और जो स्वेच्छा से सब खुशी खुशी करे वो होना चाहिए। दहेज तो वो गलत बात है, वो अगर हम स्वेच्छा से भी तोहफा देते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए भी वो फिर उनके लिए प्रथा बन जाती कि उसने दिया तो हम भी दें। तो वो मेरा मानना है कि हम खाएं पिएं, खुशी नाच गाना करें, लेकिन ऐसे दहेज या फिर हम किसी को बोलते नहीं, लेकिन वो फिर भी उस पर प्रेशराइज होते हैं समाज पे कि इन्होंने दिया तो हम भी दें। तो हम एक मिसाल कायम करें तो हमको देख के 4 और लोग भी यही मिसाल कायम करें कि हम बिना दहेज के हंसी खुशी शादी करें तो समाज बदलेगा। हमेशा बोला जाता है कि समाज को बदलो, कुछ बदलो, लेकिन सबसे पहले हम खुद को बदलें, किसी को अपनाएं और एक दहेज मुक्त शादी करें। और इसमें मेरे माता पिता, मेरी बहन, सभी का इतना सहयोग है जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। और एक मिसाल बनने जा रहे हैं हम कि दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं और दूसरे कास्ट की मतलब मेरी वाइफ आ रही है। मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है और मेरे परिवार ने इसमें बहुत साथ दिया। परिवार वाले तो मान ही गए, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि दोनों के ही घर वालों ने दहेज से साफ मना कर दिया और आखिरकार आज दोनों की शादी इस दहेज प्रथा वाले समाज में बिना दहेज के हो रही है। ऐसा समाज मतलब सभी मतलब उसके लिए तैयार हो और सभी समाज के लोगों की सोच बदले कि मतलब बिना दहेज की शादी हो। मैं बिना अपने बच्ची की शादी बिना दहेज रहित करवा रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि मैं दूसरे समाज की लड़की को भी लाकर अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ और बिना दहेज के। मुझे खूब खुशी है कि वो एक बेटी के रूप में मेरे पास आ रही है। बदलाव की शुरुआत खुद से करें और दहेज नहीं लेने की प्रथा की शुरुआत करते हुए सीमा और प्रतीक आखिरकार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खास खबर से हमारे सभी दर्शकों के विचार जाति और धर्म के विवाद से परे होंगे और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे समाज से दहेज प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाए। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज। भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत के मामले में BSP प्रबंधन ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक अर्जुन साहू की पत्नी मीना साहू से प्रबंधन ने खेद जताया है। निष्पक्ष जांच और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का लिखित आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा प्रबंधन ने उन्हें 2.5 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपए नकद दिए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार जो हादसे हो रहे हैं वो चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन करके इस हादसे को रोका जा सकता है। सुरक्षा को पर्याप्त ट्रेनिंग ठेका मजदूर दिया जानी चाहिए। कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। लगातार दुर्घटनाओं पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए जमीनी तौर पे प्रयास करना चाहिए प्रबंधन को और ठेकेदारों को, और उनके सहकर्मियों को भी इसको बाकायदा सहयोग करना चाहिए, सुरक्षा पे मार्गदर्शन करना चाहिए। और आज उसी कड़ी में कल जो मौत हुई है उस पर तमाम श्रमिक बिरादरी यहाँ पे एकत्रित हुए थे और प्रबंधन ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया और ठेकेदारों ने 2.5 लाख रुपए का चेक और 50,000 नकद दिया है। नशे के काले कारोबार पर न्यायधानी पुलिस ने कार्रवाई की है। उड़ीसा से गांजा लाकर तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 70 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं तस्करी में प्रयोग होने वाली कार भी पुलिस के कब्जे में है। सर गाड़ी का थोड़ा सा पीछे लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी सिविल लाइन पुलिस को कि एक उड़ीसा से
4 व्हीलर गाड़ियों में गांजा का परिवहन किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं DIG महोदय द्वारा लगातार थाना प्रभारियों को इसके लिए निर्देश भी दिया गया था कि जो भी नशे के काम में लगे हुए हैं, अवैध काम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक दिन पूर्व भी हम लोगों ने मैटर पे कार्रवाई किया था और एक बड़े इसमें संलग्न आरोपी को भेजा था रिमांड पे, और इसी क्रम में आज भोर में सुबह एक कार्रवाई हुई है, जिसमें मुखबिर सूचना पर हमको जानकारी हुआ था कि उड़ीसा से एक डिज़ायर कार में 2 आरोपी जो हैं वो गांजा की तस्करी कर रहे हैं और यहाँ पर शहर एवं देहात क्षेत्रों में खपाने का प्रयास करते हैं। अपनी टीम वहाँ पर काम कर रही थी, लगातार उस पर निगाह रखी गई। श्रीनारायण, पामगढ़, मस्तूरी से होते हुए जैसे ही गाड़ी जो है बिलासपुर एरिया में क्षेत्र में परिलक्षित हुई, सिविल लाइन क्षेत्र में जो इमलीपारा रोड है वहाँ पर उसको रोका गया और वहाँ सर्च करने पर उसके पास से करीबन 70 किलो जो गांजा है वो डिज़ायर कार में मिला है और 2 आरोपी मिले हैं। एक्चुअली जो डिज़ायर कार है वो भी एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्वयं गांजा में लिप्त है और अभी जेल में सज़ा काट रहा है। चंद्र प्रकाश उसका नाम है और उसकी पत्नी भी इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इसलिए चूँकि ये जो अवैध मादक पदार्थ है गांजा, ये उसकी पत्नी के द्वारा मंगाया जा रहा था, तो उसे भी इसमें मेमोरेंडम के आधार पर ये जो दोनों आरोपी हैं उनके मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है। उसकी तलाश जारी है और बाकी जो जिनके पास से गांजा जब्त हुआ है उन दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत जो उनकी अवैध मादक पदार्थ गांजा है उसको जब्त किया गया है और उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में शुक्रवार को 77वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 396 नव आरक्षकों ने अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। पुलिस महानिरीक्षक BN मीणा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आज PTS राजनांदगांव से 396 पुलिस जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज उनकी पासिंग आउट परेड थी और काफ़ी अच्छा परेड उनके द्वारा किया गया। इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षक हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जवान जो देश सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो उन्होंने कसम खाई है उसको पूर्ति करेंगे और लगातार अच्छा कार्य करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा।
और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिला के खिसोरा गांव में ओलावृष्टि के कारण 150 से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके किसान लगातार बीमा के मुआवजा के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, पर आज तक किसानों को फसल बीमा की रकम प्राप्त नहीं हुई है। हमारे ग्राम खिसोरा में और यहाँ पर जो है सोसाइटी में बीमा तो करता ही रहता है, तब पहले बीमा का पैसा हमसे ले लेता है, मगर जो अधिकारी है यहाँ खेत के सर्वे करने के लिए आता है, उसमें का जो फसल का जो है जो क्षतिपूर्ति जो दिखाना है उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। और साथ ही साथ में अभी हमारे यहाँ के जो ग्राम सेवक है विश्वकर्मा जी, वो बहुत छल किया है, क्योंकि पहले हमारे ग्राम में खिसोरा में था, उसके बाद ग्राम खिसोरा में रहने के बाद गांव वाले फिर शिकायत किए इसी फसल के बारे में, तो उसका ट्रांसफ़र नवागढ़ में हो गया और नवागढ़ के होने के बाद फिर 2 साल रहने के बाद फिर खिसोरा आ गया और खिसोरा में आ करके वही ग्राम सेवक है आज यहाँ गांव से बदला ले रहा है, फसल की रकबा को ज़्यादा बना करके और किसान के जितने भी बीमा मिलना है उस बीमा को नष्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ शासन ये भी नहीं देख सकते कि हम उससे शिकायत कर रहे हैं, चलो भाई इस अधिकारी को रखा जाए या नहीं रखा जाए, मगर क्या करते हैं जो अपराध करने वाला अधिकारी है उसको शासन रखते हैं और सही जो है अधिकारी उसको नहीं रखते। धमतरी जिले के नवागांव कंडेल में सरपंच की मनमानी से परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के नाम पर गांव के कुछ लोगों को बिना प्रशासन की अनुमति के 3 से 4 गुना दर पर जमीन आवंटन करने और गांव में बिना काम किए ही फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसों का आहरण कर लिया गया है। और खेल मैदान समतलीकरण है, गिट्टी परिवहन कार्य है, चारागाह है, गिट्टी परिवहन मिट्टी परिवहन है। इसमें एक बिल में 4 बिल लगा हुआ है। इसमें पंचायत का पैसा पूरा फर्जी तरह से गमन किया जा रहा है, पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ओकर संबंध में अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। से जांच में गे भी से तो मौखिक जांच हो है। हमन हाँ बार बार दिल्ली साहब ला बोले हन कि आप मौखिक स्पॉट में जाके जांच करो और ओकर निराकरण करो, तो वहीं से लिखा पोती करके आ गए है। तो हमन चाहत हन कि एकर जो ये है मुक्ति धाम एवं चारागाह समतलीकरण, जिसका बिल 39,995 रुपया दिया गया है, पूर्णतः फर्जी बिल है, तो पुनः जांच होना चाहिए इसका।
इस तरह की शिकायतें कुछ पंचायतों में आती रहती हैं और उसकी हम लोग जांच कराते हैं और जांच में अगर सही पाया जाता है तो उसमें वसूली करते हैं या 40 की भी कार्रवाई करते हैं और कंडेल के भी नागरिक आए हुए थे, उस पर जांच पड़ताल करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार हाईवा ने एक बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने घटना स्थल में ही चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। यह हादसा डबरा थाना इलाके के फगुरम रोड का है। अच्छा, 100 वाला है, यहाँ नहीं है, चक्का जाम है आज। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। कुरुद नगर पंचायत में पानी की सही आपूर्ति नहीं होने से भाजपा महिला मोर्चे ने नगर के सामने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। सालों से जो व्यवस्था नगर पंचायत में चली आ रही है, ना तो सफाई की यहाँ व्यवस्था है, ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है और ना ही सबसे बड़ी दुखद विषय यहाँ है कि पेयजल की आपूर्ति सही से नहीं हो रही है। टैंकरों को ठेकेदारों को दिया जा रहा है, बस्ती में टैंकर भी नहीं पहुँच रहे हैं, पाइपलाइन जो विस्तार हुआ है उसमें भी पानी सही से नहीं पहुँच रहा है। हर वार्ड में ये समस्या आ रही है महिलाओं के बीच कि पानी की बहुत किल्लत है, जो मूलभूत सुविधाओं में प्राथमिक रूप से है। उसके अलावा इतनी भीषण गर्मी में बिजली की कटौती बार बार हो रही है।
स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं, रात रात को देर से चालू होती है, बीच में तो 3 दिन के लिए स्ट्रीट लाइट बंद हो गई थी। मतलब प्रशासन क्या कर रहा है, स्थानीय प्रशासन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के अध्यक्ष किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतनी जनता ने उनको विश्वास के साथ शहर सौंपा है, लेकिन उस विश्वास पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं और किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है। लोग एप्लीकेशन लेके किसी समस्या को लेके अगर नगर पंचायत भी आते हैं तो नगर अध्यक्ष लापता रहते हैं, मिलते नहीं हैं। तो इस अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ, जो आम जन है महिलाओं के साथ, उनको लेकर ये प्रदर्शन किया है कि यहाँ की व्यवस्था को नगर पंचायत दुरुस्त करे, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाए और ये लड़ाई जब तक वो लोग इस चीज़ को ठीक नहीं कर देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बालोद रैक पॉइंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैक पॉइंट में चावल खाली करवा रहे एक ट्रक चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे बालोद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ट्रक चालक को मृत घोषित कर दिया। रायपुर के तेलीबांधा थाने इलाके से ठगी का एक मामला सामने आया है। एलपी फार्म कार्यालय जोरा में विगत 2 साल से अकाउंटेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले विकास सिंह परिहार ने फर्म के खाते से स्वयं, पत्नी और अपने रिश्तेदारों के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए को ट्रांसफर कर धोखाधड़ी किया है। फार्म हाउस के संचालक सुनील कुमार अग्रवाल ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। फिलहाल आरोपी फरार है। ये एलएलपी फॉर्म है, इनका कार्यालय है जोरा में। इसके संचालक है सुनील कुमार अग्रवाल। इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इनके फॉर्म में अकाउंटेंट है विकास सिंह परिहार, इनके द्वारा जो इनके खातों का संचालन करते थे, इनके द्वारा इनके खाते से अलग अलग खातों में अपने यूज़ के लिए लगभग 2 करोड़ के आसपास की रकम ट्रांजैक्शन की है। जांच पर से अपराध कायम किया गया है। सर, कब से कब तक का पूरा मामला है? ये लगभग 2 साल के आसपास से इनके फॉर्म में काम करते थे और लगातार इनके द्वारा ये कृत्य किया गया था। सर, काफ़ी बड़ा रकम है, कैसे बहुत देर से पता चला किसने? ये लगातार खातों में इनका संचालन कर रहे थे। बीच में इनके द्वारा अवकाश लेके यहाँ से ऑफिस से छुट्टी ली गई थी। उसके बाद ये वापस नहीं आया काम में। फ़ोन करने पर इनके द्वारा आ रहा हूँ करके बताया जा रहा था। फिर इनके द्वारा तहकीकात की गई, तब इसमें। अगली खबर जांजगीर से, जहां रेत और मिट्टी के अवैध उत्खनन और परिवहन करते 4 हाईवा 11 ट्रैक्टर सहित 15 वाहन जब्त किए गए। जिले के अलग अलग थाना इलाकों में दबिश देकर उड़नदस्ता टीम ने यह कार्रवाई की है। ऐसे देखो ना, ऐसे ब्लैंक। अभी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला खनिज अन्वेषण द्वारा पूरे जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार जो है खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की जा रही है। आपका सिरी एंड पामगढ़ थाना क्षेत्र में रात्रि के दौरान ये जो है गश्त रात्रि को किया गया। रात्रि के दौरान जो 9 वाहन जो है खनिज मिट्टी और मुरुम के अवैध उत्खनन परिवहन में लिप्त पाए गए और उनमें से 7 वाहन सिरी थाना में और 2 वाहन को पामगढ़ थाना में पुलिस अधीक्षक रखा गया है। और इसी बीच नवागांव और देवरी क्षेत्र से खनिज रेत का जो अवैध परिवहन कर रहे 6 वाहन जो है उनको जब्त कर बलौदा थाने में सुपुर्दी में रखा गया है। महासमुंद जिले के बागबहरा में बकरियों पर तेंदुए के हमले की खबर सामने आई है। घटना बकमा गांव में देर रात 2 बजे की है। तेंदुए ने वसीम रजा के 12 में बंधे 5 बकरियों को मार डाला। बागबहरा रेंजर विकास चंद्राकर ने घटना की पुष्टि की है। हादसे के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।